खेलते कूदते अचानक ज़िंदगी में कब कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं पता ही नहीं चलता और हम सब उसमें फंस जाते हैं। बस उस विशियस साइकिल से बाहर निकलना ही असली ज़िंदगी है और मज़े करना ज़िंदगी है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, दोनों स्वीकार करें। और एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वापस डी डे है, आज वापस जाना है और आज का ऐसा कुछ प्लान नहीं है। मम्मी और सार्थक लोग बोल रहे थे कहीं घूमने चलते हैं, बट लेट्स सी। मेरा मन थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि आज लास्ट डे है, रात भर फिर वापस ट्रैवल करना है। तो पिछले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया है, तो मैं उस ट्रैवल को थोड़ा मिनिमाइज़ करना चाह रहा हूँ आज। लेट्स सी, कहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, उनका मन है तो आज हो सकता है चले जाए कहीं घूमने, बट फ़िलहाल तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं उठ गया हूँ सुबह से, सार्थक अभी जस्ट उठा है थोड़ी देर पहले, आयुष अभी भी सो रहा है। तो लेट्स सी क्या प्लान बनता है आज का। जो भी बनेगा आपको तो पता चल ही जाएगा, आपको तो मैं अपने साथ लेके चलूँगा ही। फाइनली अपनी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है ना, वो आ गया है। आज प्लान ये बना है कि हम लोग जा रहे हैं सत्ती घाट। मैं कभी गया नहीं हूँ। कोतबा के पास एक कोई जगह है जिसका नाम है सत्ती घाट। आयुष सार्थक वहाँ जा चुके हैं पहले और ये मैं क्लीन कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया। अब अच्छा फील हो रहा है मेरे को। हर थोड़े दिन में कर लेना चाहिए एक बार, तो स्किन अच्छी रहती है इससे। और तो यहाँ से चलते हैं, मैं कभी गया नहीं हूँ, जाके देखते हैं क्या है कैसा है और चलते हैं। तो निकल चुके हैं सती घाट के लिए। तो मुझे तो लगा था कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे मतलब थोड़ा दूर होगा और पहाड़ वहाड़ के बीच कुछ होगा, बट ये बहुत बेसिक सा है, शायद पूरा कंप्लीटली बनाया हुआ है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों की क्या क्या है यहाँ पे। और मम्मी लोग सब आगे निकल गया, मुझे एक कॉल आ गया था तो मैं कॉल में बिज़ी हो गया था। चलते हैं आगे। ये अगर आप देखें दूर में तो ये लोग जा रहे हैं सब और चलते हैं। तो ये पत्थरों के बीच यहाँ पे ये है अपना मंदिर, सीता घाट शिव धाम कोतबा, सती घाट सॉरी। कैसे यार इंट्रोवर्ट महोदय, इस जगह तो आप पहले पधार चुके हैं। पधार चुके हैं एक बार। तो क्या है विचार इस जगह के बारे में? मेरे को तो शुरू दिन भी मज़ा नहीं आया था, तो इसलिए आ जाए हैं इसीलिए आज पुनः मजा लेने। और व्लॉगर महोदय आपका क्या विचार है? मेरे को अभी मज़ा नहीं आ रहा है, पहले मज़ा आया था। क्यों मजा नहीं आ रहा है? सरट ने पहुंच गया कार में इसीलिए। तुरंत पहुंच गया कार में, बैठे कि नहीं बैठे समझ भी नहीं आया। थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी आ गए लेकिन ना थोड़ा सा लंबा टूर में क्या है कि मज़ा आता है। सही बात है। मतलब हम लोग गाड़ी निकाल के घर से यहाँ पहुँचने में मुश्किल से हम लोग को लगा होगा 15 मिनट, उससे ज़्यादा समय नहीं लगा। 15 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए। और मम्मी चाची को आई एम श्योर कि यहाँ पे अच्छा लगेगा और उन्हीं लोगों से पूछेंगे कि उनको कैसा लगा। एक मंदिर इधर ये है और यहाँ से ऐसे कुछ जाने का रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे कोतबा में है ये, बागबहार से 13 किलोमीटर कोतबा है और कोतबा एंटर करने के पहले ही है ये। और ये जो है ये मंदिर है सती घाट। कृपया यहाँ आप शब्द का प्रयोग ना करें। मेरे को लगता है कि यहाँ पे लोग आते होंगे पीने पाने के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी खाली है और मंदिर है, इसीलिए यहाँ पे ये जो सूचना है वो जनहित में जारी है। यहाँ से कल कल की ध्वनि। यहाँ ये माता सती जो है ये मगरमच्छ में विराजमान है। माता सती आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। तो माता सती जो है वो शिव जी की पहली वाइफ थी। डोंट कोट मी ऑन दिस, बट आई एम श्योर कि माता सती शिव जी की पहली वाइफ थी। फिर उसके बाद उनकी शादी पार्वती से हुई। तो राजा दक्ष की पुत्री थी माता सती जो थी। और जब राजा दक्ष ने सती को नहीं बुलाया अपने महायज्ञ में, तो वो गुस्सा होकर अपने पिता के पास पहुंची। और जब वहाँ पहुंची और वहाँ पे निरादर किया गया शिव जी को, तो उन्होंने अपनी आहुति दे दी और माता सती जलने लगी। और फिर वहाँ शिव जी पहुँचे, शिव जी को खबर गई, शिव जी पहुँचे और फिर उसके बाद की कहानी आप सबको पता ही है कि क्या हुआ था। उसके बाद प्रलय जैसा माहौल बन गया था पूरा और प्रलय लगभग आ गया था प्रलय। तो माता सती के अलग अलग शरीर के हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ पे शक्तिपीठ बना। हिंदुस्तान में बहुत से शक्तिपीठ हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं, बट भारत में बहुत अलग अलग जगहों पे है। छत्तीसगढ़ में एक ही है, दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी जी का मंदिर है। और इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि एक ही है या उसके अलावा भी हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है एक ही है। और तो ये जो मंदिर है माता सती का, ये उन्हीं को डेडिकेटेड है। और बस इतनी जानकारी मुझे थी। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ तो आपको दिखाता हूँ और आगे। तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ भाई।
नंदी जी का रंग रोगन कर ही रहे हैं अभी, और मंदिर भी फ्रेशली पेंटेड लग रहा है। मम्मी आज येलो पहनी है, इसका मतलब ये है कि आज क्या है? गुरुवार। गुरुवार है। तो कैसा लगा मम्मी तेरे को? मस्त लगा बेटा, बहुत अच्छा। मज़ा आया? हाँ, मजा आया। तो यहाँ ज़्यादा मज़ा आया कि कुर्रा गुफा में? यहाँ ज्यादा अच्छा लगा। मैं तो जान रहा था। वहाँ नहीं लगा। वहाँ मम्मी हाथी के डर से मम्मी को, भयानक दिख रहा था जब। और नीचे भी नहीं गया ना, तो डर गई थी ना? सही सही बता। मैं तो डर गई थी ना। क्या, किस बात का डर लग रहा था? हाथी और भूत प्रेत? भूत प्रेत तो नहीं, हाथी से ज्यादा डर है। दौड़ने भी नहीं सकती, डर जाती मैं। हाथी आ गया तो फिर कोई नहीं दौड़ पाएगा, क्यों यार? हाथी आ गया तो तू थोड़ी दौड़ नहीं सकेगी। मम्मी गजब कर रही है तू। इसको लगता है ना आत्मिक कुछ इसको सुकून उकून मिल गया है, ये पूरा यहाँ पे बाबा बन के बैठ चुका है। 4 दिन पहले तक जो, अच्छा इसका एक वो क्रैक कर लिया हूँ मैं, जब तक ये आदमी रायपुर में रहता है तब तक ये इंट्रोवर्ट रहता है। जैसे ही बाहर आया तो इसके अंदर एक कुछ तो बायोलॉजिकल चेंज होता है, और उसके बाद जो है ये इंट्रोवर्ट से बदल जाता है। क्या है यार ऐसा? सार्थक मेरे को लेके जा रहा है, और यहाँ पे जो है पीछे हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति है, प्रतिमा है, तो वो देखने जा रहे हैं हम लोग। और ये प्रतिमा देख के मुझे दिल्ली छतरपुर वाले हनुमान जी की याद आ रही है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। दुनिया में जितने सुपर हीरो हैं ना, इनके सामने सब फीके हैं, सब पानी कम चाय और हनुमान। और एक विशेष चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं तो हनुमान जी के ठुड्डी पे ये जो है ना मधुमक्खी का छत्ता है, इसको हमारे लोकल एरिया में भंवर बोलते हैं। गलती से अगर इस पे कहीं पत्थर या कुछ लग गया और ये अगर पागल हो गए तो ये इस कदर दौड़ाते हैं और काटते हैं। ये ऐसे इंसिडेंट कई बार हमने देखे हैं। और हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, परहा टोली हम लोग के गांव के पास ही है, और वहाँ पे आम का बगान है। उस आम के बगान में हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, और वहाँ पे एक किसी पेड़ पे वो भंवर था, और किसी ने पत्थर मारा, किसी पक्षी ने आके चोंच मारा, पता नहीं क्या हुआ, वो बिदक गए और इस कदर दौड़ाया उन्होंने सबको। हम लोग भागे वहाँ पे साइकिल लेके, और किसी तरह हमारी जान बची थी। और एक बार कोदबा में भी हुआ था ऐसे, हम लोग बहुत छोटे थे, कोदबा में भी स्टूडियो हुआ करता था हमारा, और पापा के साथ मेला देखने आए थे हम लोग, और किसी एक सज्जन के ऊपर पूरे उनकी बॉडी को कवर कर लिया था भंवर ने। बहुत ही डेंजरस होता है ये, अगर भंवर आपके पीछे पड़ जाए तो। दोनों का फ़ोटो सेशन चालू है इस तरह। तो यहाँ आने के बाद से, मतलब पिछले 15-20 दिन से अंड शंड खाने के चक्कर में ना, अब फाइनली मेरे को थोड़ा सा टमी फील हो रहा है अब, और कल से जिम जाना बहुत ज़रूरी है, तो कल डिले नहीं करेंगे। और कल सुबह सुबह हम लोग पहुँचेंगे वापस रायपुर, और ये जाएगा स्कूल, मैं जाऊँगा सीधे सीधे जिम, यही है। और सार्थक हो जाएगा अकेला। ये भैया जी पढ़ते हैं रायपुर में ही, 12th में है, और केवी में पढ़ता है, ये केंद्रीय विद्यालय में। केवी से कई लोग कांगेर वैली भी समझ लेंगे, कांगेर वैली भी एक स्कूल है। कांगेर वैली नहीं, केंद्रीय विद्यालय जो दीनदयाल उपाध्याय नगर में है, वो केवी 1 है कि केवी 2 है? केवी 2 है मेरा। तो केवी 2 में पढ़ता है ये। और देखते हैं कल जाने के बाद, महाराज इस बार 12वीं है महाराज का, क्या झंडा गाड़ेंगे। झंडा गाड़िए ना गाड़िए, लेकिन स्कूल जाना आवश्यक है। इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इतने समय से स्कूल बंद था, और स्कूल का तुम लोग मजा ही नहीं ले पाए ना जीवन में। अब तू कितना, जो 2 क्लास है 11th और 12th, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता आता है। और मतलब 11th और 12th मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे की ज़िंदगी के सबसे मज़ेदार 2 साल होते हैं। पढ़ना ऑफ कोर्स पड़ता है, लेकिन आप स्कूल लाइफ सबसे ज़्यादा एंजॉय तभी करते हैं, और ये इन बेचारों का पूरा मेन साल बर्बाद हो गया। सार्थक भी 11th में है, मेरा बर्बाद नहीं हुआ अभी तक, लेकिन 11th में ही हूँ अभी। और सार्थक जा भी रहा है अभी, लेकिन पिछला 3 साल तो तू ऐसे ही पास हो गया ना, बिना एग्जाम दिए। 2 साल 9th और 10th बस, और 8 में तो दिया था एग्जाम ना। 8 में एग्जाम दिया, लेकिन चेक वेक नहीं हुआ, सीधा पास हो गया। बात वही है, लेकिन एग्जाम तो दिए थे। और ये 7th के बाद से रिजल्ट नहीं आया है शर्मा जी का। इस बेचारे को पिछले साल भी एग्जाम देना पड़ा था। और साल दिया है। कोविड का फायदा नहीं हो पाया, एक भी बार नहीं हो पाया इसको कोविड का फायदा। मैं खुद सोच रहा था कि 2 साल पहले अगर मैं किसी मास्टर्स, मतलब एक मास्टर्स मैंने ऑलरेडी किया है, अगर मैं एक और मास्टर्स के लिए एनरोल कर लेता तो मेरे पास 2 मास्टर्स की डिग्री हो जाती, फ्री फंड में श्रीखंड हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, और आगे
करते हैं कुछ, चलते हैं, बच्चे खेल रहे हैं उधर, चलते हैं उधर ही देखते हैं। तो ये हनुमान जी हैं और इधर हम लोगों को कुछ अच्छा दिख रहा है, तो जाके चेकआउट करते हैं। अभी भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बन ही रही हैं, मतलब कार्य प्रगति पर है। और इधर ये आम के बगीचे जैसा कुछ तो दिख रहा है, जाके देखते हैं उधर क्या है। स्कूल लाइफ किसी भी बच्चे का सबसे बेस्ट टाइम रहता है यार, और वो मतलब अगर मिस हो गया ना, कोविड की वजह से कितने सारे बच्चों का स्कूल लाइफ मिस हो गया। और मुझे उस चीज़ का बहुत वो लगा, क्योंकि मेरे आसपास जैसे आयुष सार्थक हैं, ये स्कूल में हैं, चिक्कू है, नन्ही है, ये लोग स्कूल में हैं, इन सबका स्कूल मतलब एक मेजर चीज़ मिस हो गई। उसका बेनिफिट ये है कि एट द सेम टाइम आपने अपने परिवार के साथ बहुत समय स्पेंड किया। जैसे मैं खुद, अगर कोविड नहीं रहता तो इतना टाइम मैं मम्मी पापा के साथ स्पेंड नहीं कर पाता था। पिछले 2 साल में लगभग 6-7 महीने 8 महीने मैं घर पे ही था। मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया मम्मी पापा के साथ। इधर आए हम लोग, और ये जो बगीचा जैसा दिख रहा था, इसके ठीक बगल में ये तालाब है। यहाँ पीछे चट्टान थे बहुत सारे, तो हम लोग एक छोटा सा ऐसी फ़ोटो सेशन कर लिए। मैं उतना ऐसे नॉर्मली फ़ोटोज़ तो पोस्ट करता नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़ रहती है मेरी, और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं वो जल्दी मिल जाएंगे अगर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेंगे। तो @being_SKS मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, मैंने लिंक में से डाला हुआ है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आयुष का, सार्थक का भी डाल दूँगा, जस्ट इन केस अगर आप उनको भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। दोनों का मैं डिटेल दे दूँगा नीचे। मैं हमेशा से, मेरा मानना ये रहा है कि आप जब कभी कहीं जाएं घूमने तो पहले जी भर के उस जगह को एंजॉय कर लीजिए, मस्त आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद फ़ोटो या वीडियो जो भी है वो आपका। ये मैंने अभी इतना, क्योंकि मैं व्लॉग करने लगा हूँ ऑफकोर्स, तो मुझे व्लॉग करना पड़ता है, नहीं तो मैं नॉर्मली इतना ज़्यादा कैमरा नहीं निकालता था। बस मुझे जब फ्रेम पता होता था कि हाँ ये चीज़ मैं खींचना चाहता हूँ, वो खींचता था और बस फिर ख़त्म। यहाँ ठीक सामने ये पार्क है छोटा सा, तो आप लोगों के लिए पार्क बहुत नॉर्मल चीज़ होगी, लेकिन बाग-बहार जैसे गांव में पार्क बहुत रेयर चीज़ है। तो हम लोग को इतनी छोटी चीज़ में भी खुशी मिल जाती है। तो चल के देखते हैं, झूले वूले लगे हुए हैं यहाँ पे। आजकल तो शहरों में हर मोहल्ले में, गलियों में पार्क बनने लग गए हैं, लेकिन गांव में पार्क जैसी चीज़ बहुत ही रेयर है, अभी भी नहीं बनती है। तो यहाँ आसपास के क्षेत्र में ये इकलौता पार्क है जहाँ बच्चे आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो चल के देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। लोग कहीं भी जाएँ हम लोग, मम्मी ऐसे कुछ ना कुछ ले आती है खाने पीने का, तो जाएंगे और खाते हैं कुछ इसमें जो भी है। मम्मी चाची आ गए यहाँ झूले हैं, बच्चे झूल रहे हैं, कहीं मस्त आराम से बैठ के पिकनिक मनाएंगे, खाएंगे। वो वहाँ बैठते हैं। चलो जहाँ भी मम्मी बोले वहाँ बैठते हैं। ये झूले वूले उतने अच्छे से मेंटेन नहीं है, सारे टूट फूट गए हैं, बट यहाँ बनाया अच्छा गया था, मतलब गांव के हिसाब में बहुत सही बना था ये, लेकिन मेंटेनेंस मतलब उतना दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि शायद लोग नहीं आते इस वजह से। मम्मी बैठ गई है, और ये ले मम्मी क्या क्या लाई है मम्मी? खाने का है बेटा। क्या क्या लाई है? तरह तरह का डब्बा निकल रहा है अभी, पानी वानी। मम्मी जहाँ भी जाने से ऐसा कुछ ना कुछ ले ही आती है मम्मी, तो खाते हैं और मज़े करते हैं। मैं 15-20 साल हो गया होगा यार इसमें नहीं बैठा हूँ। मैं आ गया, अब सार्थक जा रहा है। टूट रहा है लेकिन अभी नहीं टूटेगा बे। खत्म हो गया। अब झूले का मजा लेते हैं। कॉपी कैट है सार्थक, जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा है। ऐसा बात नहीं है। ऐसा ही बात है, चलो ठीक है। अरे तो सार्थक मेरे को चैलेंज किया है, इसको पार करना है। ये चैलेंज मैं भी कंप्लीट कर चुका हूँ, एक बार कर चुका है? कर चुका हूँ। नहीं यार, हम लोग जहाँ आ रहे हैं यहीं आ रहा है। क्या नाम है तेरा दोस्त? शर्ट तो लेकिन हाँ? मिल जाएगा। तो हमारे
आयुष महाराज जी अब अपना एक्रोबेटिक मूव दिखाएंगे। क्या करने वाले हैं पता नहीं है, सरप्राइज है। ये ऐसा कुछ करने वाला है। पहला तो मिस कर दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ब्रो, तुम पहला छोड़ दिए हो। क्या कर दिया हूँ? पहला एक छोड़ दिया तुम। चल 5 मिनट के लिए हम लोग गायब हुए और आप देखिए माल मसाला तैयार है। उधर अपना ये भी है साथ में। भूल थे। तो गांव में गार्डन का सुख अनुभूति प्राप्त करते हुए मैं, आयुष, इधर देसी डायरी हमारा, ये तो सीधा विष्णु भगवान बन गया है। हम लोग आराम से लेटे हैं और इधर मम्मी और चाची हैं, बैठे हैं आराम से। तो बस यहाँ कोई है नहीं, हम लोग अपना जो भी खाना पीना था वो खा पी लिए और वापस निकलते हैं यहाँ से और घर चलते हैं, क्योंकि आज वापस जाना भी है रायपुर। तो पैकिंग वैकिंग करना है, चलते हैं घर। और पास में होने का यही फ़ायदा है, बाजू में है, तुरंत आ गए थे, अब तुरंत निकल जाते हैं। तो घर चल के मिलते हैं। तो वापस आ गए हैं। गाड़ी में जो भी मेरा सामान रखा हुआ था, ये सब सामान था, वो भी मैं निकाल लिया हूँ, क्योंकि अब शाम को वापस निकलना है। तो चलते हैं घर, तैयारी करते हैं जाने की। तो एक बार पुनः जाने का समय हो गया है और ड्रॉप ऑफ करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए मम्मी है, पापा हैं और चाची हैं। आज तो साथ में आयुष भी जा रहा है, तो कंपनी है मेरे साथ में। तो आयुष महाराज भी साथ में चलेंगे। तो चलते हैं वापस रायपुर और शहरी जीवन वापस शुरू करते हैं अपना। चाचा पहले से वहीं है और ये आ गई अपनी बस। चौक में रहने का फ़ायदा ये है कि पैदल चलना वलना नहीं पड़ता है, चौक में ही बस आती है और उसी में सीधे बैठते हैं हम लोग। तो ये रॉयल जिसमें आए थे उसी में वापस। तो आज हम लोग अपोजिट साइड है, तो मम्मी पापा लोग नहीं दिख रहे हैं, हम लोग उस तरफ ज़रूर होंगे। तो आज के सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आयुष महाराज है। तो 2 लोग रहते हैं तो दुख थोड़ा कम लगता है। वही बात है, नहीं तो अकेले जाने से तो पूरा मुंह झुरा जाता है। 2 लोग रहने से थोड़ा कम लगता है, तक एडजस्ट करना पड़ता है कि जा रहे हैं। थोड़ा रुआसी हो जाता है, लेकिन 2 लोग हैं तो नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, मैच देखते हुए जाएंगे बढ़िया। तो चलते हैं, चलिए कल सीधा अब रायपुर में मिलते हैं। वापस आ गए हम लोग, मैं आयुष को स्कूल ड्रॉप करके आ गया और ये जो वीडियो है आज का, ये यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए। अपना जो प्यार है उसे इसी तरह बरकरार रखें और अभी तक अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी बांटें ये वीडियो। और अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के दोस्तों का, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर।